दोस्तों, एक नई नवेली दुल्हन विदा होकर अपने ससुराल जाती है। उसका पति ट्रक ड्राइवर होता है। जिंदगी बहुत अच्छी खासी बीत रही थी, लेकिन उसके पति का अचानक एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पति की मौत हो जाती है। अब ससुराल वाले इसको घर से भगा देते हैं। कहते हैं कि जब पति ही तुम्हारा नहीं रहा तो यहाँ पे तुम्हारे रहने का कोई भी मतलब नहीं है। अब ये दुल्हन जो होती है वो इधर उधर भटका करती थी, कभी उनके वहां जाए कभी उनके वहां जाए। सारे नात रिश्तेदार अपने अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तब यह औरत पंचायत बैठाती है। पंचायत से इसको एक कमरा मिल जाता है अपने ससुराल में ही। लेकिन अब इसको खाने के लाले पड़ गए थे, कोई इसे खाना देने वाला तक नहीं था। तब ये सोचती है कुछ न कुछ रास्ता किया जाएगा। इसके पति ने कहा था कि ट्रक ड्राइवरी में कुछ भी नहीं रखा है और मैं सोचता हूँ एक ढाबा खोल दूँ। अब यही बात इसके दिमाग में आ जाती है। ये कुछ सामान वगैरह बनाती है और उसको ले जाकर फिर हाईवे के किनारे बैठ जाती है। लेकिन कोई भी कस्टमर नहीं आता। ये सोचती है करे तो क्या करे, किस ट्रक वाले को रोके, किस मारुति वाले को रोके। तब बहुत हिम्मत करके एक ट्रक वाले को ये रोकती है, लेकिन वो ट्रक वाला इस पे गलत सलत टिप्पणी करना शुरू कर देता है और आखिरकार वो खाना भी नहीं लेता, वहां से चलता बनता है। थोड़ी समय के बाद एक ट्रक वाला वहां पे आता है और उसके बाद दोस्तों जो कुछ होता है वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह हरियाणा के रोहतक की है। वहां पे एक लड़की की नई नई शादी होती है। जिससे शादी होती है वो एक ट्रक ड्राइवर होता है। लड़की का नाम मीरा होता है। बहुत ही हंसी खुशी से इन दोनों की जिंदगी व्यतीत हो रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन एक दिन अचानक इसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में ही इसके पति की मौत हो जाती है। अब जो मीरा के घर वाले थे वो मीरा को कुलच्छनी कहना शुरू कर देते हैं, तरह तरह के ताने देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हारा पति ही नहीं रहा तो तुमको फिर यहाँ पे क्या हिस्सा मिलने वाला है, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। वो वहां से धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। अब मीरा रोती बिलखती फिर अपने बहन के वहां पहुंचती है, लेकिन जो उसका बहनोई होता है उसकी नीयत इस पर खराब हो जाती है। वो इसे हासिल करने की कोशिश करता है और इसे गलत निगाहों से देखना शुरू कर देता है। मीरा इस बात को समझ जाती है। फिर वो वहां से भी निकलती है तो सोचती है जाए तो आखिर जाए कहाँ। फिर वो अपने ससुराल में ही आती है और फिर पंचायत के पास जाती है, सरपंच जी के पास। उनसे जो है अपनी मदद की गुहार लगाती है। तब सरपंच जी एक पंचायत बिठाते हैं। पंचायत में यह फैसला होता है कि इसे भी एक कमरा मिलना चाहिए इसे रहने के लिए। आखिरकार तय तमाम हो जाता है, उसे उसके ससुराल में एक कमरा मिल जाता है। अब मीरा उसी कमरे में रहने लगती है। लेकिन चूंकि दोस्तों वो घर से बाहर नहीं निकलती थी तो मजदूरी भी नहीं कर सकती थी। उसे समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। अब उसके खाने के लाले पड़ जाते हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत सामान मिला था पंचायत से वो थोड़े समय के बाद खत्म होने लगता है। सोचती है क्या करे। तब उसके दिमाग में आता है कि उसके पति ने एक बार कहा था कि ड्राइवरी में कुछ भी नहीं रखा है, ट्रक चलाते चलाते मैं थक चुका हूँ, मैं सोचता हूँ मैं कोई ढाबा खोल लूँ। लेकिन अभी इसके बारे में कोई प्लान वगैरह बना पाता तब तक उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। अब यही बात मीरा के दिमाग में घर कर जाती है कि क्यों न जो मेरे पति ने जो काम नहीं किया वही काम मैं करूं। पहले तो उसने जो है कई जगह पर ट्राई किया, सोचा कि चलो नहीं तो कहीं ना कहीं काम कर लूं। लेकिन जहां पे भी जाती थी लोग इसे गंदी निगाहों से देखते थे, इसलिए इसका मन कहीं पे भी नहीं लगा कि काम करने के लिए। तो आखिरकार इसका दिमाग यहीं पे लगा कि चलो मैं ढाबा ही खोलूंगी। अब जो है 2-4 किलो का आटा लेती है और कुछ पूड़ी बनाती है, सब्जी बनाती है, सबको उठाती है, ले जाके हाईवे के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। लेकिन कोई कस्टमर नहीं आ रहा था। गाड़ी वाले आते थे, सारा निकल जाते थे। उसकी हिम्मत नहीं होती थी किसी गाड़ी वाले को रोके। सोचती है कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो पूरी शाम हो जाएगी, मेरा खाना भी खराब हो जाएगा, लेकिन किसी काम का नहीं होगा। आखिरकार हिम्मत करके वो एक ट्रक वाले को रोकती है। ट्रक वाले से पूछती है कि क्या आपको भूख लगी है, आपको खाना वगैरह खाना है। तो वो ट्रक वाला इससे अश्लील बातें करना शुरू कर देता है। कहता है मुझे खाना क्या, मुझे रसगुल्ले भी खाने हैं, आ जाओ ट्रक में, कितना लेना है तुमको। अब इतनी बातें सुनने के बाद जो मीरा होती है उसकी निगाहें झुक जाती हैं।
कहती अरे मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं पूरी सब्जी बनाई हूँ, मैं यहाँ पे बेच रही हूँ, अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना खा सकते हैं। बस एक प्लेट 20 रुपए की है। लेकिन वो ट्रक वाला कहता है कि अरे तुम खाने की बात कर रही हो, मैं तो रसगुल्ले की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से दो चार टिप्पणियां गलत और करता है। और उसके बाद जब मीरा का कोई रिप्लाई नहीं मिलता, वो ट्रक वाला वहां पे फिर स्टेयरिंग पकड़ता है और फिर गाड़ी को अपना सर्रा आगे निकल जाता है। अब ये सब एक ट्रक वाला पीछे जो खड़ा था वो देख रहा था। वो फिर मीरा के पास आता है। मीरा उस ट्रक वाले की बातों को सुनकर रो ही रही थी। तब तक जब ट्रक वाला करीब में पहुंचता है, जो कि दोस्तों उसका नाम अशोक होता है, वो मीरा से कहता है कि क्या बात है, वो ट्रक वाले ने कुछ कहा है क्या? मीरा कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्या वो कहेगा। अशोक को पूछता है कि मुझे लगता है तुम यहाँ पे खाना बेच रही हो। मीरा कहती है हाँ बेच तो रही हूँ, लेकिन किसको मैं रोकूं, किससे मैं कहूं, क्या कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी यहाँ पे रुक रहा है तो फिर गलत सलत बातें ही कर रहा है, कोई भी खाना नहीं ले रहा है। लेकिन अशोक जो होता है कहता है तुम चिंता मत करो, लाओ निकालो खाना मुझे दो, मैं खाऊंगा। उसके साथ एक खलासी भी होता है, वो भी उतरता है। दोनों मिलकर खाना खाते हैं, लगभग 100 रुपए का खा लेते हैं। क्योंकि 20 रुपए प्लेट थी, 3 प्लेट अशोक खाता है और 2 प्लेट जो है उसका खलासी खाता है। इस तरीके से 5 प्लेट होते हैं और 100 रुपए हो जाते हैं। खाना खाने के बाद कहता है कि वाकई में खाना अच्छा है, क्योंकि अच्छा हो या ना हो लेकिन फिर भी कहता है कि अच्छा है। एक काम करो, तुम 5 प्लेट पैक कर दो और मैं इसे लेकर जाऊंगा, रास्ते में खा लूंगा। अब मीरा 5 प्लेट पैक करती है। उसके बाद अशोक वो थैला लेता है और फिर वहां से निकल जाता है। जाते जाते वो कहता है कि तुम जो है चिंता मत करो, कल से मेरे साथ और लोग भी आएंगे और लोग भी वो खाना खाएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए अशोक वहां से चला जाता है। उसके बाद फिर मीरा इंतजार करती है कि शाम तक हो सकता है कोई आए, लेकिन शाम हो जाती है, कोई नहीं आता। जब देखती है मीरा अब खाना खराब होने वाला है, तो फिर वहां से खाने को समेटती है और लेकर फिर घर चली आती है। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अगले दिन फिर से दुकान लगाए, क्योंकि उस 200 के सिवा एक भी बिक्री नहीं हुई थी, एक भी रुपया उसके पास नहीं आया था। उसकी हिम्मत जरा सा भी नहीं बन रही थी कि फिर से वो दुकान लगाए। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि एक भला इंसान आया था और उसने कहा था कल कुछ लोग और आएंगे, तो चलो कोई बात नहीं, एक बार और ही देख लेते हैं। उसके बाद फिर उतना ही खाना बनाती है और फिर ले जाके वहां पे पहुंच जाती है। घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं, तब तक कोई कस्टमर भी नहीं आता और किसी को ये रोकती भी नहीं है। 2 घंटे के बाद फिर अशोक आता है, उसके साथ 4-5 ट्रक वाले और आते हैं। सभी लोग आते हैं, खाना खाते हैं और सभी लोग कहते हैं कि वाह भाभी जी खाना अच्छा था। उसके बाद अशोक कहता है कि काम करो, अब इसके बाद जो है तुम खाने को पैक कर दिया करना, मैं खाना लेकर चला जाऊंगा, क्योंकि सड़क के किनारे अगर हम लोग भीड़ लगाएंगे तो फिर लोग बोलने लगेंगे। इस वजह से तुम पैकिंग कर दिया करना, मैं लेके चला जाऊंगा। इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजरने लगा। करीब 1 महीने का समय गुजर गया तो एक दिन अशोक कहता है कि एक काम करो, अब खाना थोड़ा ज्यादा लाया करो, क्योंकि और लोग भी आएंगे, खाना खत्म हो जाया करता है। मगर मीरा कहती है कि किस तरीके से मैं ला सकती हूँ, मेरे पास कोई सुविधा नहीं है और मैं अपने हाथों में टांग कर इतनी दूर से कैसे लाऊंगे। अब अशोक इस बात को सुनता है तो वो सोचने लगता है, कहता ठीक है कोई बात नहीं, इसका भी मैं बंदोबस्त कर दिया हूँ। अगला दिन जब आता है तो वो अपने ट्रक पर ही एक ठेला लाद के लेकर आता है और ला के मीरा को दे देता है। मीरा से कहता है कि ये ठेले लो, इस पे सामान को लादना और इस पे लेकर आना। अब मीरा ये चीज देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो ठेला लेती है, उस पे सारे सामान को लादती है, फिर ठेला लेकर घर चली जाती है। वहां से सामान को और ज्यादा बनाती है, फिर लेकर आती है। सारे खाने खत्म हो जाया करते थे। धीरे धीरे इसका बिजनेस चल पड़ता है। करीब 6 महीने गुजर जाते हैं, तब इसके ससुराल वाले आफत मचाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुमको हम लोगों की इज्जत ही उछालनी है तो तुमको गांव के किनारे क्यों पड़ा है, तुम गांव से दूर चली जाओ, वहां जाके जो मर्जी वो करना, तुम्हें बोलने डांटने वाला कौन है। और तुम जो वो लड़का आता है जो ट्रक लेकर, उसी के साथ तुम रंगरलिया मनाती हो। उसके बाद इसके ससुराल वाले पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस आती है, गाली गलौज देती है, इसका सर सामान ठेला वगैरह सब उलट दिया जाता, फेंक दिया जाता है। अब ये रोती बिलखती रहती है। उसके बाद फिर घर चली जाती है। घर जाने के बाद 2-3 दिनों तक नहीं आती है। तीसरे दिन फिर खाली बर्तन लेकर उसी तरीके से वहां पे आती है। तब अशोक आता है, कहता क्या बात है, तुम 3 दिनों से पता भी नहीं चला और 3 दिनों के बाद आ रही हो तो सब कुछ खाली, क्या हो गया। तब मीरा सारी बात बता देती है। अशोक कहता है चलो ठीक है, इसका भी कोई ना कोई व्यवस्था कर देता हूँ, तुम घबराओ नहीं। उसके बाद अपने ट्रक पर उसका ठेला लादता है और बर्तन लादता है,
फिर वहां से करीब 100 किलोमीटर दूरी पे चला जाता है। वहां पे एक ढाबा बंद पड़ा था, उस ढाबे वाले से बातचीत करता है तो वो ढाबा वाला मान जाता है। अब अगले दिन मीरा को वहीं पे बुलाया था कि जहां पे वो सामान को बेचा करते थे। मीरा अगले दिन वहीं आती है, अशोक भी वहां पहुंचता है और मीरा को साथ में लेकर उस ढाबे पे पहुंच जाता है और कहता है तुम यहीं पे अब काम धंधा अपना करो। धीरे धीरे वो काम धंधा शुरू कर देती है, करने लगती है। 10-15 दिन तक जो था कि अशोक हमेशा आया करता था, लेकिन चूंकि उसके रूट से अलग था इस वजह से वो हमेशा नहीं आ पाता। अब 15-15 दिन पे एक बार वहां पे जाता था। इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब मीरा का ढाबा चल पड़ता है, वहां पे 2-3 लड़की वो रख लेती है। 6 महीने का समय गुजर गया। एक दिन की बात है, अचानक में जो अशोक का मोबाइल होता है वो बंद हो जाता है, बातचीत भी खत्म हो जाती है। अब मीरा अशोक का इंतजार करती है मगर अशोक आता भी नहीं है। समय गुजरता गया। अब मीरा परेशान होने लगती है कि क्या बात हो गई, अशोक ऐसा करता नहीं था, उसकी शादी नहीं हुई थी, हो सकता है उसकी शादी हो गई हो, या तरह तरह की बातें उसके दिमाग में प्रतिदिन आने लगती हैं। समय गुजरता गया और धीरे धीरे 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद एक शख्स वहां पे आता है और मीरा से कहता है क्या तुम अशोक को जानती हो? तब मीरा इस बात को सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं अशोक को भली भांति जानती हूँ। कहाँ है वो, किस हाल में है? तब वो व्यक्ति कहता है कि अशोक तो जेल में है। अब मीरा इतनी बात सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है कि ऐसा अशोक ने कौन सा काम कर दिया कि वो जेल में है। तब वो व्यक्ति बताने लगता है कि उसके पड़ोस में ही एक महिला थी, उसी के साथ उसने गलत किया है, इसी कारण वो जेल में है। मीरा इतनी बातें सुनने के बाद कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, जिस व्यक्ति ने मेरी इतनी मदद की, मैं अपने आप को खुद उसे सौंपना चाहते थे लेकिन कभी भी उसने गलत निगाह नहीं डाली और उसने हमारी इतनी मदद की, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। जो मर्दे आते हैं उनकी निगाहों में देखकर मैं बातें करती हूँ तो मुझे लग जाता है कि कौन कैसा है, और उसने कभी भी मुझसे न अश्लील बातें की, न गलत निगाहों से मेरी तरफ देखा, न कुछ करने की कोशिश की, तो फिर आज वो ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे इस बात पे जरा सा भी यकीन नहीं है। तब मीरा पूछती है कि आप कौन है? तो वो कहता है कि मैं उसका दोस्त हूँ और उसने ही मुझे बताया कि जाओ वहां पे मीरा मिलेगी, उससे कहना कि अगर कुछ पैसे वगैरह हो तो थोड़ा भेज दे क्योंकि तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। मीरा कहती है पैसे ही नहीं, मैं सब कुछ उस पर लुटाने के लिए तैयार हूँ, मैं चलती हूँ, मैं उसे वहां से बाहर निकाल के ही रहूंगी। उसके बाद उस व्यक्ति के साथ मीरा जाती है बिहार दरभंगा, जहां पे उसका घर होता है। क्योंकि मीरा को यह नहीं पता था कि बिहार दरभंगा में उसका घर है, लेकिन कहाँ पे है। इस व्यक्ति के साथ जाती है, उसके बाद थाने पहुंचती है, थाने पे फिर बातचीत होती है। उसके बाद कुछ पैसे कम पड़ते इधर उधर से लेकर उसकी जमानत करवाती है, एक अच्छा वकील करती है और उसके बाद जो है जमानत हो जाती है। तब अशोक मीरा से कहता है कि देखो मैंने कोई गलती नहीं की है। मीरा कहती मुझे पता है आप गलत कर ही नहीं सकते, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब मीरा वहां पर हमेशा आया जाया करते थे। इस तरीके से तारीख चलती है और आखिरकार अशोक बाइज्जत बरी हो जाता है, क्योंकि जो मामला था वो एकदम गलत था, इसको गलत में फंसाया गया था। उसके बाद जिस दिन वो बाइज्जत बरी होता है, अशोक बाहर आता है, मीरा वहीं पे खड़ी थी। मीरा दौड़कर अशोक के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ, मैं समझती हूँ तुम कैसे व्यक्ति हो, मैं वाकई में तुमसे चाह रही थी कि तुमसे नजदीकियां बढ़ाओ, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रहे थे, कहीं तुम दूसरा ना सोचने लगो, इस वजह से मैं कभी कह भी नहीं पाए। तो अशोक कहता है कि मैं भी तुम्हें दिलो दिल से चाहता था, लेकिन सोचता है अगर कुछ कहूंगा तो हो सकता है तुम भी सोचोगी बाकी लोगों की तरह ये भी है। अब दोनों तरफ की जब बात खुल जाती है तो दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है और इस 2025 में ये दोनों बहुत ही हंसी खुशी से जिंदगी पति पत्नी की तरह व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कहानी कैसे लगी, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।